चलो आज हम क्या करते हैं वो एक कुबेरा और कुबेर का है KB 309 जो ये सेविंग मशीन है रेजर है। और ये अभी चल नहीं रहा है, इसका बैटरी डिस्चार्ज हो गया है और इसका प्रॉब्लम क्या आया है वो भी चेक करते हैं। इसके साथ ही 4-5 कॉम्ब आते हैं और एक ऑयल की बोतल आती है छोटी सी, इसका पैकिंग होता है। ये इसका पावर ऑन ऑफ स्विच है और ये आगे की ब्लेड्स को अप डाउन करने के लिए है, आगे पीछे। और इसका प्रोटेक्टिव केप आती है एक, जिससे कि ये कहीं गिर जाए तो ब्लेड डैमेज ना हो। और इसके अलावा ये एक हैंगिंग पॉइंट है जिससे इसको टांग सकते हैं। ये एक चार्जिंग केबल है, चार्जिंग केबल के साथ इसका एक ये एडाप्टर आता है। तो ये एडाप्टर क्या है, इसके साथ में तकरीबन 2 मीटर्स का केबल आता है, 1.6 मीटर से 2 मीटर तक। और इसमें चार्जिंग एडाप्टर के अंदर की इंफॉर्मेशन तो मैं यहाँ से देख के बता देता हूँ कि किस तरह की रहती है। तो इसमें इंफॉर्मेशन होती है जो है, ये 100 वोल्टेज से 240 वोल्टेज तक AC इन कर सकते हैं और 0.3 वाट इसका मैक्सिमम लोड होता है, यानी 1 वाट भी नहीं है। और ये चार्जिंग के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा 1000 मिली एम्पियर तक कर सकता है, यानी 1 एम्पियर तक है। और इसमें 4 पॉइंट वोल्टेज इसका आउटपुट होता है। तो चलो, मशीन ख़राब हो गई तो इसका सॉल्यूशन क्या करते हैं। तो हम सबसे पहले इसको क्या है, पावर एडाप्टर को AC इन करेंगे और यहाँ पे 4.8 वोल्टेज चेक करेंगे। कहाँ चेक करेंगे, यहाँ पे एक प्लस का सिंबल है, इस जगह प्लस का निशान है, यानी ये प्लस लेगा ये माइनस लेगा। तो चेक करते हैं फटाफट, इसको क्या है एडाप्टर में लगा देते हैं। तो यहाँ एडाप्टर लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे इस एडाप्टर को पावर पे कर देता हूँ। और यहाँ पे ये पावर लगाने के बाद देख लेते हैं कि इसमें क्या पावर आ रही है। तो फटाफट मैं देख लेता हूँ, इसमें देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो मीटर को हम 20 वोल्टेज DC रेंज में लगा दिया है। अभी DC वोल्टेज में लगाने के बाद इसमें ये प्लस माइनस उल्टा भी डिजिटल मीटर में लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चेक करेंगे तो इसके अंदर आउटपुट नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है इसका मतलब हमारा एडाप्टर ख़राब हो गया, मशीन शायद ठीक है। चलो, अब मशीन ठीक है तो हम इसमें इसकी केबल को तो देख ही लिया हमने कि केबल तो इसमें लगा देते हैं कि क्या कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पे लगा दिया तो इस जगह में ये एडाप्टर कर दिया, इसको यहाँ पे रख देते हैं। रखने के बाद इसको आगे का चेक करेंगे कि समस्या ये है कि ये मोल्डेड एडाप्टर है। तो इसके मोल्डेड एडाप्टर को मैं ओपन करता हूँ और कैसे खोल सकते हैं। तो इसके ऊपर क्या है, ये यहाँ से इसका जॉइंट होता है, इस जॉइंट से खोलना होता है। खोलने के लिए इसमें काफ़ी गम लगा हुआ रहता है। उस गम को फ्री करने के लिए क्या करना है, आपने एक ऐसा कोई भी एक कपड़ा लेना है, उस कपड़े का एक हल्का सा पट्टी को फाड़ना है। तो ये ट्रिक्स आपको कहीं भी कोई बुकलेट में नहीं मिलेगा, ये हमारा पर्सनल तजुर्बा है और हम इससे कई बार 1000 से 2000 एडाप्टर रिपेयर कर चुके हैं, इसलिए कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। थोड़ा समस्या का समाधान होता है तो करते रहेंगे और इससे अपना सॉल्यूशन हो जाता है तो कितना अच्छा रहता है, देखते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऐसा कपड़ा लेकर के इसके जॉइंट के ऊपर ऐसा एक बार कपड़ा बांध देते हैं। इस कपड़ा बांधने के लिए कोई ज़्यादा इतना नहीं है, सॉलिड है, मेन यहाँ पे है। अब ये कपड़ा बांधने के बाद क्या करते हैं, ऐसा ये थिनर है, थिनर ले लेते हैं। तो इसके अंदर थिनर का स्प्रे कर देते हैं कपड़े में। यदि आप डायरेक्ट करोगे तो वो ठीक से लगेगा नहीं, स्टीम नहीं बनेगा, इसके अंदर गैस बनना जरूरी है। गैस बनने से बचने के लिए क्या करना है, ऐसा एयर टाइट पॉलीथीन बैग लेना है। ये एयर टाइट पॉलीथीन बैग लेना है। ये बैग लेने के बाद इसका मुंह को क्या करेंगे, किसी भी रस्सी के जरिए ऐसा बांध सकते हैं। तो बांधने के लिए क्या करना है, कोई भी रोप ले लो या कुछ भी वाइंडिंग ले लो। तो ये जैसे इसका चार्जर के साथ आया हुआ तार रहता है, वैसा ही तार से इसको बांध दिया। बांध दिया तो इसके बाद इसको
हमने छोड़ देंगे, ऐसा छोड़ दो। छोड़ने के बाद अभी मैंने वीडियो क्या है फास्ट कर दिया है। ये फास्ट वीडियो करने के बाद जो मैंने ये 3 से 4 मिनट छोड़ दिया है, अब ये 4 मिनट के बाद इसको हम क्या करेंगे, इस जॉइंट के ऊपर इसको चोट मारेंगे। चोट मारने के टाइम पे इसको हथेली में पकड़ के रखना है और सिर्फ इसी जगह चोट मारना है जिस जगह पे था। तो उस जगह पे क्या है, स्टीम से वो गम ख़त्म हो गया है और ये अपने आप खुलेगा। तो चोट मारने के लिए क्या है, ऐसा वेट वाला चीज़ होना चाहिए, लेकिन वो 100 ग्राम से ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास ये नॉर्मली देखो 100 से 200 ग्राम है। हम इसका जो कॉर्नर को इस्तेमाल करेंगे और इस जगह पे इसको चोट मारेंगे। तो ये सब चोट मारते हैं, तो ये सब 2-2 3-3 बार हल्का हल्का चोट मारेंगे। पॉली बैग कट सकता है, लेकिन पॉली बैग लगा रहेगा तो क्या है, हमारा इसमें से गैस निकलेगा नहीं और वो थिनर से ऐसा करेंगे। तो ऐसा 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 करने के बाद, इसके बाद ऐसा करने से वो गम छोड़ देता है। अब गम छोड़ दिया तो हम इसको देखो ओपन करके देखते हैं कि क्या कितनी मुसीबत आती है। तो इस मुसीबत में क्या दिक्कत आता है चेक कर लेते हैं कि क्या दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे ये पोजीशन में देख रहे हैं, तो इसके अंदर अपने को दिक्कत क्या है, ये निकाल दिया। ये निकालने के बाद यहाँ पे देखो इसमें गैप आ गया है, ये गैप आ गया। इसमें एक गैप में ऐसा नाखून जैसा कोई शार्प आइटम हो तो इससे ऐसे चारों तरफ में घुमा दो। घुमाने के बाद हल्का हल्का से सीधा सीधा प्रेस करना, सीधा सीधा ऐसे हिलाते हिलाते ये हाथ में अपने आप खुल जाएगा। तो ऐसा खुल गया है। खुल गया तो इसमें क्या होता है, जिन्होंने कंपनी ने कुछ अपना मार्किंग के लिए देखो ऐसा ग्लू वगैरह डालता है। ये ग्लू वगैरह में जब इसको खोल देंगे तो हमने स्टीम लगाया ना, उससे ग्लू देखो पिघल गया है। और इसके ऊपर बाहर हम खुला रखेंगे, डस्ट बैठेगा तो वो ऐसा लगेगा कि ये किसी ने ओपन किया हुआ है। चलो उस चीज़ को क्या करना, जिसकी गारंटी ख़त्म हो गई उसी को रिपेयर करेंगे। गारंटी में तो कोई रिपेयर करने के लिए झंझट ही नहीं है। तो हम इसको अब आगे बढ़ जाते हैं कि क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे इसमें यहाँ से आया AC 220 वोल्टेज, तो ये L और N है यहाँ पे आया। और L क्या करता है, ये यहाँ पे 4.7 ओम की रेजिस्टेंस 5 वाटेज रेजिस्टेंस होती है। ये 2 वाट्स कम से कम होना चाहिए, इसमें 1 वाट लगा रखा है तब भी चलेगा। तो इसके बाद में आखिर यहाँ पे AC 220 वोल्टेज यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लगेगा तो DC हो जाएगा। DC के बाद में ये ट्रांसफार्मर का यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग रहेगा और यहाँ पे फीडबैक वाइंडिंग रहेगा और ये आउटपुट वाइंडिंग है। आउटपुट वाइंडिंग के बाद यहाँ डायोड रहेगा, डायोड के बाद में एक कैपेसिटर से फिल्टर होगा और ये 4 पॉइंट वोल्टेज यहाँ से आउट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ और इसके अंदर जो चिप है वो चिप भी लगा देता हूँ और यहीं पे थोड़ी सी देर के लिए वीडियो को पॉज करके बता देता हूँ। तो अभी हमने इसको ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद PCB का बैक व्यू दिखा देता हूँ। बैक व्यू को करके मैंने मार्कर पेन से यहाँ लिख दिया है जो AC 220 वोल्टेज यहाँ से इन होगा और यहाँ पे 4 पॉइंट वोल्टेज। ये जो IC लगी हुई है ये IC है DK910। DK910 का डायग्राम तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या मेरे को कमेंट करके डाल सकते हो। मैं इस IC के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। तो ये IC क्या है, बहुत स्मार्ट IC है, बहुत छोटी IC है, गुण बहुत ज़्यादा है। ये SMPS में 2 वाट तक के लिए, 2 वाट मीन्स ये 2 एम्पियर, 2 एम्पियर मीन्स ये 5 वोल्टेज 2 एम्पियर यानी 10 वाट तक के लिए सक्षम होती है। इसको 85 वोल्टेज से लेकर के 265 वोल्टेज तक DC दिया जा सकता है। अब DC कहाँ से आएगा, आया तो AC है। तो यहाँ पे एक फ्यूज के लिए, प्रोटेक्शन के लिए 4.7 ओम का रेजिस्टेंस के बाद ये ब्रिज रेक्टिफायर है। यहाँ पे आकर के इसको 220 वोल्टेज हमारा जो DC बन जाता है वो DC इसको इन होता है और ये ट्रिगरिंग सर्किट है जिससे इसको फीडबैक मिलता है। ट्रांसफार्मर की फीडबैक वाइंडिंग है और ये वाइंडिंग इसकी प्राइमरी इनपुट वाइंडिंग है, ये फीडबैक वाइंडिंग है। और इसकी आउटपुट वाइंडिंग के 2 टर्मिनल है। 2 टर्मिनल में से एक ये टर्मिनल डायरेक्ट आउट हो गया है जहाँ पे इसका इंडिकेटर भी दिया जाएगा और ये के डायोड से DC होके फिल्टर कैपेसिटर लगा के चला जाएगा। तो इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो अभी इसमें क्या है, हम सोल्डरिंग आयरन को गर्म कर देंगे और इसके ऊपर इसकी सोल्डरिंग आयरन से जो गर्म करने के बाद इसमें क्या करेंगे, पेस्ट लगा देंगे पहले और पेस्ट लगा के इसको गर्म करेंगे। और
गर्म करने के बाद इसको हिला देते हैं तो ये जो चिप्स निकाल देंगे इसका। तो ये चिप्स क्या है, छोटा सा चिप है जो आप ऐसा देख सकते हो। तो इस चिप का नंबर होता है IC DK910। ये IC ख़राब होती है या फिर इसमें सबसे ज़्यादा चांस होता है सिर्फ ये वाला जो रेजिस्टेंस है 4.7 ओम है, जिसमें 1 ओम से आप 10 ओम तक का कोई भी लगा सकते हो और इजीली मिल जाता है। इमरजेंसी में शॉर्ट सर्किट करके भी चला सकते हो, बारीक सा तार लगा दो। और ये ब्रिज रेक्टिफायर तो 1% चांस है, बहुत कम होता है। इसमें AC इन किया, DC आउट हो रहा है तो ये ठीक है। और इसका ऑक्सीलेशन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो ये चिप खराब है। तो यहाँ तक चिप के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो क्लियर हो गया मैटर। अब इसके बाद में क्या हो गया, ये तो मैं निकाल दिया है। ये 5 रुपये का चिप खरीदने के बाद तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी ये चिप लाने तक मैं कैसा करूं? तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम सीरीज सर्किट पे लेंगे और इस तरह का केबल बना लेते हैं। ये वायर है, एक एंड में पिन लगा दिया, एक ऐसा लूज है। इसको हम सोल्डरिंग आयरन की मदद से यहाँ पे तार सोल्डरिंग कर देंगे। तो इसके जो इनपुट टर्मिनल है, इनपुट टर्मिनल पे यहाँ वायर लगा देंगे। वायर लगा के चेक करने के लिए इजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको ये वायर सोल्डरिंग कर दिया है और वायर सोल्डरिंग करने के बाद इसमें क्या हो जाता है, ये कनेक्शन लगा दिया। अब इसमें मैं डायरेक्ट यहाँ पे AC 220 दे दूँगा तो ये आराम से हो जाएगा, क्यों इसके अंदर ये प्रेस फिटेड कनेक्टर होता है। PCB यहाँ फिट होती है, 220 वोल्टेज मिलता है। तो ये सॉल्यूशन हो गया। जहाँ से ये पावर लेंगे बल्ब का सीरीज से लेंगे ताकि कुछ शॉर्ट सर्किट होने से प्रॉब्लम नहीं आए। तो इस चिप को हमने गर्म करके चिप को निकाल दिया है। अब ये चिप दूसरी लगाना होगा, तब तक इसको कर देते हैं फ्री यहाँ तक। अब यहाँ पे हो गया आउटपुट सर्किट। तो आउटपुट सर्किट को टेस्ट करने के लिए हमने कुछ भी नहीं करना है, इस डायग्राम में छेड़ना नहीं है। और हमारे चार्जिंग मशीन को तो यहाँ पे लगा देते हैं और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसकी पिन लगा देते हैं। ये नेक्स्ट टेस्टिंग प्रोसेस के मुताबिक मैं बता देता हूँ कि क्या है, कैसे चेक करेंगे कि हमारा मशीन में क्या हो रहा है क्या नहीं है। तो इसको यहाँ पे मैं लगा रख देता हूँ ताकि ये विंडो में डिस्प्ले आएगा, आपको पता चल जाएगा। तो मैंने क्या किया है, इसके अंदर एक चार्जिंग टेक्नोलॉजी बताता हूँ मैं कि ये एक नॉर्मल चार्जर है जो 5 वोल्टेज आउट करता है और 1 एम्पियर 2 एम्पियर रेटिंग का होगा, जिसमें ये पिन चार्जिंग पिन है। तो ये ख़राब वाली चार्जिंग पिन था जिसके अंदर मैं लीड पे बता देता हूँ कि कैसा है। जैसे ये एक लीड है, ये फ़ोन चार्जिंग का केबल है। तो इस चार्जिंग का केबल में कभी एक कनेक्टर ख़राब हो जाता है तो यहाँ से कट करने के बाद इस वायर को फेंकते नहीं हैं, बचा के रख लेते हैं। तो बचा हुआ में यहाँ वायर निकलेंगे रेड और ब्लैक, तो यहाँ से इन हो जाएगा 5 वोल्टेज, यहाँ 5 वोल्टेज, तो उससे हम टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ऐसा कटा कटाया केबल मैंने रखी है, वो देख लेता हूँ। तो कहाँ पे है, ये मेरा तार है ये वाला। तो इस तार से मैंने चेक कर लेता हूँ कि कहाँ पर, देखो ये वाला है। तो इस वाला वायर को क्या है, ये देख लीजिए आप इतना सा। तो इस वाला वायर में 2 पॉइंट है। अब इसको मैं कहाँ पे एडाप्टर में दे देता हूँ, AC 220 लगा देता हूँ। AC 220 का मेरे पास पॉइंट है यहाँ पे, तो मैं यहाँ AC 220 को अंदर इसको लगा देता हूँ। मैंने AC 220 इसमें दे दिया और इसके पीछे देखो ये इंडिकेटर जल रहा है। तो अब यहाँ पे मेरे पास आ गया, आपके पास ये विंडो भी दिखाई दे रही है और ये पॉइंट भी दिख रहा है। तो इसमें पॉइंट में क्या मैजिक है, इसके अंदर यदि आपने ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन किया हो तो इस टर्मिनल पे आपने लगाना चाहिए। लेकिन हम ट्रांसफार्मर ओपन नहीं कर रहे हैं, हमारे ट्रांसफार्मर का डिफेक्ट की प्रॉब्लम नहीं है, हमारा आउट में है। तो इस डायोड के जो पॉजिटिव एंड है इधर से इन हो रहा है और ये यहाँ पे आउट हो रहा है। तो कैथोड की तरफ में यहाँ पे पॉजिटिव आउट होता है और वैसे इसको ऑन करने के लिए इसको नेगेटिव बोलते हैं, इसको पॉजिटिव बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव पावर आउट होता है ये आकर के कहाँ जाता है, इस कैपेसिटर पे जाता है। तो इस कैपेसिटर की लेग भी देख सकते हो आप, इधर का पॉजिटिव लेग है, इधर का नेगेटिव लेग है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। दूसरा भाषा में यूँ देखो कि हमारा यहाँ पे देखो U+ लिखा हुआ है और वोल्टेज प्लस और वोल्टेज माइनस। तो ये वाइट वाला माइनस है और ये वाला रेड वाला प्लस है।
तो प्लस हुआ यहाँ का राइट का और ये माइनस हुआ। तो यहाँ पे इस तरफ तो लिखा हुआ है, इधर नहीं लिखा है, तो हमने यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। अब इस वाले में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे इसमें तो कोई करंट लगने का डर नहीं है, हाथ का प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें एक जगह पे ये हमने प्रेस कर दिया है नेगेटिव, और ये दूसरा यहाँ पे पॉजिटिव लगाएंगे। तो ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव लगाने के बाद आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारा जो मशीन है वो ऑन हो गया है, ऑन हो गया है। यहाँ पे देखो इसमें बैटरी 41% से चार्ज शुरू हो रहा है। अब ये यहाँ पे आप आराम से इसको देख पाओगे कि ये कितना पावर दिखा रहा है। तो इस पावर को देखने के लिए आपने यहाँ पे चेक कर लिया है, इतना पावर दिखा रहा है। इस पावर को देखने के बाद आप आराम से इसको समझ पाओगे कि इससे क्या कार्य होने वाला है। तो ये चीज़ों में यहाँ पे 41% जैसे चार्जिंग दिखाना शुरू कर दिया, तो ये हो गया। तो अभी हम यहाँ पे तारों को सोल्डरिंग कर सकते हैं, या फिर हम जब तक हमारा पीसीबी रिपेयर नहीं होता है, जब तक इस वायर को आपस में सोल्डरिंग करके यहाँ इंसुलेशन टेप लगा देते हैं, तो हमारा काम एक लॉन्ग टाइम के लिए शुरू हो जाएगा, हमारा मशीन ओके काम करेगा। अब मैं यहाँ पकड़ा हुआ हूँ, तो इसके बाद ये मशीन देख लेता हूँ क्या चल रही है क्या। तो देखता हूँ मशीन चल रही है, देखो ERR, यहाँ देख रहे हो ERR। तो मैं यहाँ पे इस तार को निकाल दिया। अब देखते हैं यहाँ पे 41%, यानी आप चार्जिंग के दौरान इसको मशीन को नहीं चलाना चाहिए, इसलिए ये एरर दे देता है। फिर मैं दोबारा दिखाता हूँ, जब इसको चार्जिंग में लगा रखा है तो ERR आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब चार्जिंग मशीन को ऐसा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और मैं यहाँ से चार्जिंग हटा देता हूँ और इसके बाद ऑन करता हूँ, तो बढ़िया काम कर रही है। तो हमारा मशीन तो यूँ समझ लो कि ठीक तो हो गया है, लेकिन फिर भी आपको तसल्ली के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको सोल्डरिंग करके भी दिखा देता हूँ। तो सोल्डरिंग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बल्ब जला दिया। ये पीसीबी का हाल फिलहाल हमको ज़रूरत नहीं है, तो इस पीसीबी का कनेक्शन निकाल दिया। ये टेस्टिंग केबल मैंने लगाई थी, ये टेस्टिंग केबल भी अभी हटा के रख लिया जब तक हमारे को चिप नहीं मिल जाती। तो इसको तो कर दिया साइड में। दूसरा बात, इसका वायर है जिसमें हमने प्लस माइनस का मार्किंग कर दिया है ये पीछे, तो हम इसको वायर को निकाल देते हैं। तो यहाँ से इस वायर को निकाल दिया है, ये निकाल दिया। अब हमारे पास स्टॉक में रखने के लिए एक तो ये पीसीबी हो गया, ये के एडाप्टर हो गया, ये हो गया, और इनके लिए क्या है, इसकी एक जो चिप है वो यहाँ पे निकली हुई है, ये चिप है। तो इस चिप को यहाँ से सेफली रखने के लिए हमको मालूम होना चाहिए कि ये चिप अपने को ज़रूरत पड़ेगी। तो इस चिप को हम यहाँ पे केयरफुली रख देते हैं ताकि ये पता चले कि ये चिप हमको लाना है। तो इस लाने के लिए पूरा एडाप्टर रखोगे तब भी याद रहेगा, और नहीं तो कैसे भी करके इस टेप को संभाल के। तो मैं एक छोटा सा सेलो टेप का टुकड़ा ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से एक सेलो टेप का छोटा सा टुकड़ा ले लिया, और इस टुकड़े के ज़रिए मैं इसको टेप से यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ ताकि मेरे को जब भी ये चिप ढूंढना है, चिप आराम से मिल जाए। अभी इधर चिप ढूंढेंगे तो हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन जब भी एडाप्टर खुलेगा तो सबसे पहले चिप यहीं से मिलेगी। तो हमने ये चिप को यहाँ पे रखते हुए और इस पर टेप लगा दिया है। इस टेप के ज़रिए हमको याद रहेगा कि यहाँ पे हमने चिप लगाई हुई है, और ये टेप से भी पता रहेगा। तो इस जगह पे हमने इसको वापस सेम जैसे था वहाँ पे रख देते हैं, और इस एडाप्टर को ऐसा डाल दिया। अब ये जब तक पड़ा रहेगा जब तक हमारी आईसी नहीं आ जाती, और आईसी आने के बाद हम इसको वापस जैसे थे वैसे कर लेंगे। अब इस वाले तार के साथ में हमारा जो चार्जिंग के लिए तार तैयार किया है वो मशीन के लिए फिर से दोबारा टेस्ट करेंगे कि क्या हमारा चार्जिंग सर्किट ये दोनों तार से पीसीबी की तो ज़रूरत नहीं है, उसके बाद भी ये काम कर रहा है क्या। तो यहाँ मशीन में डिस्प्ले आ जाना चाहिए। तो डिस्प्ले आ जाएगी तो हम यहाँ पे इसको क्या है सोल्डरिंग कर देते हैं। सोल्डरिंग करने के लिए सीधा सॉफ्ट सोल्डर लगा के करें या जैसे भी है, हमको तो अस्थायी करना है, बाद में ज़रूरत पड़ेगा तब इसको परमानेंट भी कर लेंगे। तो अभी के लिए मैंने इसको वैक्स लगा देता हूँ और इसमें सोल्डरिंग आयरन से इसको सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो मैंने ये वाला
एक रेड वायर तो सोल्डरिंग कर दिया है और वाइट और ब्लैक वाला और कर देता हूँ। तो इस वाले रेड और ब्लैक वायर को भी मैंने तो मेरे दोनों वायर हो गए हैं, आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो उसको प्रोटेक्शन के लिए इलाज कर देना है। तो इलाज क्या करना है, इनको आगे पीछे करके ऐसा टेप कर देना है। एक को दूसरी तरफ रखो, एक को एक तरफ में रखो, ऐसा टेप कर दो। तो टेप करने के बाद तो इनका परमानेंट सॉल्यूशन हो ही जाएगा। तो ऐसा करने से इसको बांध देते हैं और इधर वाले को इधर बांध देते हैं। तो इसमें से टेप लगाने के लिए हम कोई सा भी एक टेप ले लेते हैं और इसको लॉक कर देते हैं। तो ये हो गया जल्दी से। तो जल्दी से अभी हम अपना इसका प्रोजेक्ट को फिनिश कर देते हैं और ये टेप लेकर के वायर को लॉक कर देते हैं। तो अब देखते हैं कि मैंने ये ब्लैक कलर का था, इसके अंदर ये वायर भी ब्लैक, ये भी ब्लैक। तो मैचिंग करने के लिए मैंने ब्लैक टेप निकाल लिया है और ब्लैक टेप में क्या है, दोनों को सेपरेट सेपरेट पहले टेप करेंगे। तो सेपरेट सेपरेट टेप करने के लिए छोटा छोटा पीस या तो अलग अलग कट कर लेते हैं, तो 2 पीस में काट के हम दोनों को सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं ताकि दोनों वायर को इंडिपेंडेंट पहले टेप लगा दें और इसके बाद वाला जो पूरी को कवर कर देंगे। तो ये वाला इसको मैंने कर देता हूँ, तो ये वाला तार से इसको ढक जाएगा। तो इसका जॉइंट है, कभी शॉर्ट होने का डर नहीं रहेगा। और वैसे करंट तो यहाँ लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी शॉर्ट होने से हमारा जो मोबाइल फ़ोन का चार्जर है उसका नुकसान हो सकता है। और इसके लिए हमारे को कोई भी एक 5 वोल्टेज का हम जो 1 एम्पियर का चार्जर है वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा इतना वेट करने का ज़रूरत नहीं है, जैसे तुरंत इसमें हो गया काम और चार्ज होते इसके अंदर जो मेन हमारा जो सेविंग मशीन है, इस मशीन के अंदर ही BMC सर्किट है, बैटरी मैनेजमेंट सर्किट है। तो इस वजह से इसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाला काम है नहीं और ये जितना जल्दी होता है हम इसको कवर कर देते हैं। तो ये कवर करने के लिए हम ये चार्जर पॉइंट को ये काट क्यों नहीं रहे हैं कि वापस दोबारा उसी एडाप्टर में लगाएंगे हम। तो जैसे एडाप्टर हमारा रिपेयर हो जाएगा, जब तक इस तार को कनेक्टर को लेंगे, क्यों इसका कनेक्टर इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी था। तो ये हमने इसको टेप लगा देते हैं। तो टेप कितना अच्छे से लगता है, तो अच्छा बन जाना चाहिए। तो ऐसा रिपेयरिंग के टिप्स यदि देखना है तो आपने मास्टर टेक नेटवर्क वाला चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना है। और यदि आपने नॉन टेक्निकल वीडियो देखना है जिसमें एजुकेशन वाला है और टेक्निकल नहीं है, उसके लिए हमारा प्रकृति से प्रेम वाला जो लव नेचर चैनल है, जिसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल है और इसमें शॉर्ट्स वगैरह वीडियो वगैरह तो हम डालते रहते हैं। आपके जैसे जैसे दर्शकों की रिक्वेस्ट थी उसके मुताबिक हमने दोनों चैनल सेपरेट कर दिया है। तो अलग अलग वीडियो देखने के लिए अलग अलग रुचि वाले हैं। इंजीनियरों को यदि देखना है तो भाई इंजीनियरों का भी दिमाग को कूल डाउन करना है तो हमारा प्रकृति का प्यार चैनल भी अच्छा है। लेकिन यदि उसको टेक्निकल चीज़ों में दिमाग लगाना है तो फिर तो भाई उनके लिए तो मास्टर टेक नेटवर्क ही बढ़िया है। तो हमने ये बिल्कुल तार को जोड़ दिया है और अभी हमारे पास जो 1 मीटर के बदले ये हो गया है 3 मीटर। मैं इसको रोल करके दिखा देता हूँ कि 3 मीटर कितना लंबा हो गया है। तो ये इतना बड़ा हो गया है और बैटरी देखो 44 जो परसेंटेज थी, लाइट ऑफ करके दिखा देता हूँ, 44 से 47 हो गई है। और इस वाले को जो हमारे पास एक्स्ट्रा तार है, इस एक्स्ट्रा तार का क्या करें। तो एक्स्ट्रा तार को हमने करने के लिए इसके साथ ओरिजिनल आया हुआ एक ब्लैक तार बांधने वाला था, इसी तार को निकाल लेते हैं और इसी तार से इसको बांध देते हैं। तो हमारे को एक्स्ट्रा तार की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा इसको ट्विस्ट कर दिया हमने और ट्विस्ट करने के बाद इस वाला वायर से हम बांध दिया। तो भाई
अगली बार चिप लगाने के बाद यदि फिर से मौका मिला तो इसका पार्ट 2 या पार्ट 3 वीडियो कोई ना कोई आपको देखने का मौका मिलेगा, लेकिन जुड़े रहिए। तो अभी क्या मैं दिखा दूँ कि भाई ये मशीन कितना दिन से ख़राब थी और आज ठीक हो गई, और ठीक होने के बाद तो इसको तो कंप्लीट करेंगे। तो मैं बता देता हूँ, बिल्कुल बता देता हूँ कि इसकी स्थिति क्या हो गई थी। तो इसकी पोजीशन के बारे में मैं बता देता हूँ कि इसकी पोजीशन क्यों और कैसी हुई थी और हमारी गाड़ी की हालात कैसे थे। तो मैं हालात को दिखाने के लिए आपको बस बिल्कुल अलग से दिखा रहा हूँ। हो गई। अब ऐसी हालत है तो भाई ज़रूरत था ना जल्दी से, तो आज मैंने इसको ठीक ही कर दिया। अब ठीक कर दिया तो क्या इस मशीन से हम कितने स्मार्ट लगते हैं वो भी दिखाना है। तो इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ, थोड़ा देर और वेट कर लो और देख लो मशीन तो कितना है। अब 48% चार्ज हो गई। तो मैं पहले आपको हिदायत बता दूं कि ऐसे चार्जिंग कंडीशन में इसको इस्तेमाल नहीं करना है। तो हम देखते हैं चार्जिंग कंडीशन में ऑन कर सकते हैं क्या। तो ऑन करेंगे, भाई ERR एरर का कोड आ रहा है। कभी ऐसा नहीं करना। हो सकता है आपका पावर की किसी तरह की प्रॉब्लम आने से आपको मशीन में शॉक लग जाए। वैसे डीसी वायरिंग होती है, फिर भी ऐसी अडाप्टर इस्तेमाल कर रहे हो तो क्यों रिस्क लेना। इसलिए हमेशा ये देखो एरर, ऐसा एरर नहीं देखना। इस एरर से बचने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से निकाल लेना है। तो ये निकाल दिया। अब निकालने के बाद चलाते हैं, देखो चलता है क्या। तो ये चल रही है भाई, बढ़िया। अब मैं इसको एक्चुअल में इस्तेमाल करके बताता हूँ कि ये सही काम कर रही है क्या। अब मैं यहाँ पे ऑफिस में यदि करता हूँ तो बाल हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा ना। तो इसको तो बाथरूम में ले जाके चेक करेंगे। तो ठीक है, इस्तेमाल करके देख लेते हैं। इस्तेमाल करने के बाद कैसी सेविंग होती है वो भी दिखा देंगे। तो फिर मशीन का हुआ क्या चमत्कार। तो मशीन का हुआ चमत्कार, करती है काम। रिपेयर हुई नहीं हुई, चलो रिपेयर हो गई। अब देखते हैं कि कितना बैटरी ख़त्म हुआ। तो इसमें देखा हमने कि इसके अंदर बैटरी 44 से हमने चार्ज करके 47 तक गया था, और अभी जो इस्तेमाल करने के बाद बैटरी कितना डिस्चार्ज हुई है वो ऑन करके देखते हैं। तो 45 यानी 2% बैटरी डिस्चार्ज हुई वन टाइम यूज करने पे। तो एक बार 100% बैटरी चार्ज होता है तो 50 बार सेविंग कर सकती है। तो देखो ये वापस चार्जिंग लगा दिया, और इसमें चालू करने से एरर आना चाहिए, एरर आ रहा है, तो इसका मतलब करेक्ट है। और बस एक ही बात मैं बता दूं कि ऐसा क्यों करें, चलो बता देता हूँ। तो बात यहाँ ऐसा है कि यदि हम कहीं पे बाहर जाके अपना सेविंग कराएंगे, मूंछ का ड्रेसिंग कराएंगे, तो बात यहाँ यूँ है कि हमारा तो समय जाएगा और जिससे काम कराएंगे उनके भी जाएंगे, तो डबल समय की बर्बादी, जाने आने की बर्बादी। तो हम क्यों न अपना काम खुद कर लें। तो भाई मैं तो इसीलिए करता हूँ। और मुझे तो ये पता नहीं है कि मेरा जो काम करता हूँ तो उसमें जो भी खर्चा होता है बिलो 1 रुपीज़, 1 रुपये से नीचे में काम हो जाता है। आप ही बताओ, बार बार शॉप में जाऊंगा तो समय तो गया मेरा 1 घंटा, अगले का भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, और साथ में वो अपनी तसल्ली तो अपने काम की होती है ना। तो समझो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आगे से तो इस बात का तो याद रखना कि भाई मैं कोई कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सतर्क होने के लिए कर रहा हूँ। अपनी सावधानी, अपने औजार, अपनी चीज़ें खुद काम लो। तो मैं वापस चार्जिंग में लगा दिया हूँ। अब चार्जिंग में लगा दिया तो कैसे है दिखा देता हूँ।
तो ये एक मोबाइल चार्जर था 1 एम्पियर वाला, उसकी ये केबल है, यहाँ पे दोनों केबल का जॉइंट है और लेंथ काफ़ी है, और अभी 3 मीटर 10 फीट के लगभग हो गई है। और ये चार्जिंग पिन उसी चार्जर का था, और ये चार्ज 45% पे अंडर प्रोग्रेस चार्जिंग है, ये डिस्प्ले आ रहा है, और इसका स्विच ऑफ है। और दूसरा एडाप्टर जो था ये अंडर रिपेयरिंग में छोड़ दिया, मौका मिलेगा तब इसका चिप मिलेगा तो इसको ठीक कर देंगे। तो इसमें क्या है, टेप की अपने को ज़रूरत पड़ी थी मैं, और बाकी हमने वायर जो अनप्लग कर दिया था वो सोल्डरिंग आयरन की जरिए। तो अच्छा हुआ। देखो, सोचो, समझो, और शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और सबको बताओ।